दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ज्वार एवं भाटा। ज्वार एवं भाटा का डिस्कशन करने वाले हैं कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले देखेंगे कि ज्वार भाटे किसके कारण आता है। तो ज्वार एवं भाटे जो आते हैं वो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है, अर्थात इन सभी के आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो ज्वार एवं भाटा क्या होता है, तो हम कहेंगे समुद्र के पानी के उठने अर्थात ऊपर जाने और नीचे गिरने की घटना को या क्रिया को हम ज्वार एवं भाटा कहते हैं। बात समझ में आया कि ज्वार एवं भाटा क्या है। तो समुद्र के जल को ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना को हम ज्वार एवं भाटा कहते हैं। अब समुद्र के पानी ऊपर और नीचे क्यों चढ़ता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति सभी जगह बराबर लगते हैं, परंतु यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो स्थल भाग है उसका नहीं उठ पाता है, जबकि पानी क्या होते हैं उस खिंचाव से खिंचा चला आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का प्रसार जो अधिक होता है, इस कारण से पानी, समुद्र का पानी जो है ऊपर उठ जाता है और कुछ समय के बाद वो नीचे गिर जाते हैं, और इस घटना को हम ज्वार एवं भाटा कहते हैं। तो दो चीज हो गया। अब ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं, तो हम कहेंगे सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। एक बात और ध्यान देना है कि ज्वार एवं भाटा सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा से 2 गुना अधिक ज्वार एवं भाटे उत्पन्न करते हैं। यानी सूर्य जितना ज्वार एवं भाटे उत्पन्न करता है उससे कहीं दुगना अर्थात 2 गुना चंद्रमा के द्वारा ज्वार एवं भाटे उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट स्थित है। इस कारण से चंद्रमा जो है पृथ्वी से अधिक चंद्रमा जो है पृथ्वी से को अधिक तरह खींचती है, अर्थात इसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। इस कारण से अब देखते हैं कि अलग अलग देखते हैं कि ज्वार क्या होता है, तो भाटा और भाटे क्या होते हैं। तो समुद्र में जल की ऊपर उठने की क्रिया को हम ज्वार कहते हैं, और समुद्र में यही पानी जब नीचे गिर जाता है तो इसको हम भाटा कहते हैं। बात समझ में आ गया। ज्वार एवं भाटा किसको कहते हैं, तो समुद्र के पानी के ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और समुद्र के पानी को नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो समझ में आ गया ज्वार एवं भाटे क्या होते हैं। अब इससे आगे हम समझते हैं कि ज्वार भाटा जो आता है वो कितने समय अंतराल पर आता है और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लेते हैं एक पृथ्वी है, एक ग्लोब है, और ज्वार एक ही समय में एक ही स्थान पर, बात करेंगे कि पृथ्वी पर एक ही समय में 2 स्थानों पर ज्वार आते हैं और 2 स्थानों पर भाटे आते हैं। बात समझना है कि एक ही समय में पृथ्वी पर 2 स्थानों पर ज्वार एवं भाटे आते हैं। ऐसा क्यों? तो एक जो होता है कि चंद्रमा के एक आकर्षण शक्ति के कारण और एक चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। मान लेते हैं कि एक अगर यहाँ पर ज्वार उत्पन्न हुआ, यहाँ पर इस प्रकार से ज्वार उत्पन्न हुआ, तो एक ही समय में इसके विपरीत यहाँ पर भी ज्वार उत्पन्न होगा। अर्थात जब यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा, अर्थात यहाँ पर उत्पन्न हुआ ज्वार, यहाँ पर उत्पन्न हुआ
ज्वार, और यहाँ पर उत्पन्न होगा भाटा, यहाँ पर भी उत्पन्न होगा भाटा। तो यहाँ कहेंगे कि एक ही समय में दो स्थानों पर, एक ही समय में पृथ्वी के दो स्थानों पर ज्वार आते हैं और दो स्थान पर भाटे आते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर एक ही समय में कितने जगह पर ज्वार आते हैं, तो हम कहेंगे एक ही समय में दो जगहों पर ज्वार आते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो ज्वार आता है चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आता है, और एक जो ज्वार आता है चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल के कारण आता है। बात समझ में आना चाहिए। अगर किसी चीज़ को एक तरफ खींचते हैं, एक तरफ खींचते हैं, तो जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी खींचा जाएगा। तो हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल के कारण दूसरे तरफ भी ज्वार आते हैं। अब बात समझना है कि ज्वार और भाटे के बीच में कितना अंतर होता है। आपको समझाना होगा कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी घूरती कैसे है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूरती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर ज्वार आया तो ये इस प्रकार से घूरेगा, तो कितने समय के बाद उसी स्थान पर भाटे आएंगे और उसी स्थान पर कितने समय में पुनः ज्वार आएंगे। तो यहाँ पर देखना है, अगर इसके अनुसार देखें तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक किसी स्थान पर अगर ज्वार आता है तो उसके 6 घंटा 13 मिनट बाद उसी स्थान पर भाटे आते हैं। अगर यहाँ पर ज्वार आया है, किसी स्थान पर ज्वार आया है, तो 6 घंटा 13 मिनट बाद पुनः उस स्थान पर भाटे आएंगे और पुनः 6 घंटा 13 मिनट बाद उसी स्थान पर ज्वार आएंगे। बात समझ आ गया कि एक ही स्थान पर ज्वार और भाटे का समय का अंतर कितना होता है? तो 6 घंटा 13 मिनट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कहीं पर ज्वार आया है तो उसी स्थान पर भाटे कितने समय बाद आएगा? तो हम कहेंगे 6 घंटा 13 मिनट बाद आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर किसी स्थान पर ज्वार आया है तो पुनः उसी स्थान पर ज्वार कितने समय में आएगा, तो आपको समझ लेना है कि 6 घंटा 12 घंटा और 13 दूनी 26 मिनट, यानी कि यहाँ पर कहेंगे 12 घंटा 26 मिनट, यानी 12 घंटा 26 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर भाटे आएंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पर से देखना है कि अब आगे हम बात करेंगे, एक होता है दैनिक ज्वार। तो दैनिक ज्वार का अगर क्वेश्चन आएगा कि दैनिक ज्वार कितने समय में आते हैं, तो हम कहेंगे 24 घंटा 24 घंटा 52 मिनट के अंतराल पर पुनः आते हैं। क्या हाँ देखते हैं 13 दूनी 26 13 13 चौका 52, यानी हम कहेंगे 24 घंटा 52 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर ज्वार आते हैं। एक बार ध्यान कंफ्यूज कर गए होंगे कि अगर किसी स्थान पर ज्वार आता है तो 12 घंटा 26 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर ज्वार आएगा, लेकिन भाटे कितने समय में आएगा? तो अगर किसी स्थान पर ज्वार आया है तो 6 घंटा 13 मिनट बाद वहाँ पर भाटे आएंगे। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर से देखते हैं, एक अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10 बजे प्रातः, यानी सुबह 10 बजे यहाँ ज्वार आया है, सुबह 10 बजे यहाँ ज्वार आया, तो पुनः ज्वार यह कितने बजे आएगा? तो हम कहेंगे कि संध्या यानी शाम को 10:26 में, 10:26 में शाम को पुनः यहाँ पर ज्वार आएंगे। अगर तीसरी बार यहाँ पर ज्वार कब आएगा, तो हम कहेंगे तीसरी बार जो ज्वार आएगा
10:52 कब आएगा? तो फिर सुबह में आएगा, नहीं प्रातः में आएगा, सुबह में। यानी अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी स्थान पर 10 बजे प्रातः यानी सुबह ज्वार उत्पन्न हुआ है, तो पुनः उसी स्थान पर ज्वार कितने समय बाद, कितने बजे उत्पन्न होगा? तो हम कहेंगे 10:26 शाम को होगा। और तीसरी बात कब होगा? तो हम कहेंगे 10:52 पुनः सुबह में होगा। अर्थात इनके बीच की बात करें। अब यहाँ पर से आगे देखते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक होता है दैनिक ज्वार, तो यानी एक स्थान पर यहाँ पर मान लिया कि है और यहीं पर पुनः घूर कर ज्वार जो आता है वो 24 घंटा 52 मिनट में के बाद आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वार कितना एवं भाटे का समय का अंतर कितना होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ज्वार और भाटे के प्रकार, यानी ज्वार और भाटे भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखेंगे ज्वार एवं भाटे का प्रकार। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, एक होता है उच्च ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। तो यहाँ देखेंगे उच्च ज्वार क्या होते हैं और निम्न ज्वार क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उच्च ज्वार क्या होता है। तो हम कहेंगे उच्च ज्वार क्या होता है, तो समुद्र के तट पर जो ज्वार आता है वो समान ज्वार से 20% अधिक होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उच्च ज्वार। अब कहेंगे अब कब आता है ये? तो ये जो उच्च ज्वार आता है प्रत्येक माह का पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन ये उच्च ज्वार आते हैं। क्यों आते हैं? तो हम जानेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही समतल में होता है, एक सिद्ध में होता है, जिसके कारण पृथ्वी से दोनों से आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगते हैं। जब आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगेगा तो ज्वार भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो हम कहेंगे कि उच्च ज्वार कब आते हैं? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। और क्यों आता है? क्योंकि इस दिन जो है कि तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होता है, जिससे आकर्षण शक्ति ज़्यादा होता है, यानी आपको खींचने की शक्ति ज़्यादा होता है, जिस कारण से वहाँ पर उच्च ज्वार आते हैं। अब हम दूसरा कहेंगे कि निम्न ज्वार क्या होता है। निम्न ज्वार, तो हम कहेंगे कि वे ज्वार जो समान ज्वार से 20% कम ऊंचाई जाता है, नहीं कम ज्वार उत्पन्न होता है, तो हम उसको कहेंगे निम्न ज्वार। तो ये कहेंगे निम्न ज्वार कब आता है? तो हर एक महीना का शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के 7वीं या 8वीं को, हम लोग हिंदी की बात करेंगे, हिंदी महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के 7वीं या 8वीं को निम्न ज्वार आते हैं। और इस दिन क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण पर होता है। इस दिन क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण पर होता है, जिसके कारण यहाँ पर आकर्षण शक्ति कम लगते हैं, यानी खिंचाव कम होता है। इस कारण से यहाँ पर निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। आपको बात समझ में आ गया होगा। निम्न ज्वार, उच्च ज्वार समझ में आया, निम्न ज्वार समझ में आया। अब यहाँ पर से एक बात ध्यान रखना है कि भारत में हुगली नदी जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर कोलकाता बंदरगाह का जो निर्माण हुआ है, यही ज्वार भाटा के कारण वो संभव हो पाया है। एक बात और ध्यान रखना है कि किसी भी जगह पर एक दिन में 2 बार ज्वार आ सकते हैं,
लेकिन इंग्लैंड के एक स्थान है और उस स्थान का नाम है साउथहैम्पटन। यानी ब्रिटेन के साउथहैम्पटन नामक स्थान पर एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। यानी अब बाद में क्या है कि सामान्यतः प्रत्येक दिन एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं, लेकिन ब्रिटेन के साउथहैम्पटन नामक स्थान पर एक दिन में एक जगह पर अधिकतम 4 बार ज्वार आते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब हम कुछ देखते हैं कि ज्वार भाटे से संबंधित कुछ सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग सिद्धांत दिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलन का सिद्धांत। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से व्यक्ति ने ज्वार भाटा के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए। सबसे पहले हम कहेंगे संतुलन का सिद्धांत। यह जो संतुलन का सिद्धांत दिए थे वो न्यूटन महोदय ने दिए थे। याद रखना है कि ज्वार भाटा के बारे में संतुलन का सिद्धांत किसने दिए थे, तो हम कहेंगे कि न्यूटन महोदय ने दिए थे। दूसरा है परगामी तरंग सिद्धांत। परगामी तरंग सिद्धांत इसने यह दिए थे विलियम बेवेल ने। एक और है स्थैतिकी तरंग सिद्धांत। ये दिए थे R.A. हैरिस ने। एक सिद्धांत और है गतिक सिद्धांत। यह दिए थे लैप्लास ने। तो बात समझना है कि ज्वार भाटा के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। आपसे क्वेश्चन आएगा कि संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था, ज्वार भाटा के बारे में संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम कहेंगे न्यूटन महोदय ने। आपसे क्वेश्चन आएगा परगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो विलियम बेवेल ने दिया था। आपसे क्वेश्चन आएगा स्थैतिकी तरंग सिद्धांत किसने दिया था, R.A. हैरिस ने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि गतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो लैप्लास ने दिया था। चलिए, ज्वार भाटे से संबंधित हम आशा करते हैं कि आपसे अधिकांशतः क्वेश्चन अर्थात कहेंगे कि 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इतना से, और हमने आसानी से समझाने का प्रयास किए। अगर आप लोगों को कुछ इसमें दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर हमें बता सकते हैं, और उसे हम ठीक करने का या उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।